की दुकान के लिए है ना, ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है मेडिकल का मार्ग है ना। अब थोड़ा सा दिक्कत आती है कि कुछ लोग है ना कहते हैं कि भाई रिटेल का और होलसेल का साथ में करना है। तो मोस्टली ये मैं ये जो दिखा रहा हूँ ये रिटेल का एक सॉफ्टवेयर है। उसमें आप है ना होलसेलिंग करते हैं तो वो हो सकती है, पर वो उसमें पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि होलसेल का सॉफ्टवेयर अलग आता है, रिटेल का अलग आता है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले डेमो के लिए सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर खुला हुआ पहले बंद कर देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले दिखता कैसा है, खुलता कैसा। ये बटन आता है जब आप मार्ग लेते हैं, मार्ग लेते समय आपको सॉफ्टवेयर का ये बटन दिखेगा, आपको दिख रहा है आप सबको बटन ये। अब इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको ये दिख गया, यहाँ पे ये मार्ग खुल रहा है ना। मार्ग का मतलब है रास्ता, मतलब की है ना। अब ये प्रॉपरली बना था मेडिकल दुकान के लिए। ये विंडो आया, मैंने एस्केप किया और ये यूजर आईडी पासवर्ड हमने बना रखा। आप चाहेंगे तो बनवा लेंगे, नहीं तो ऐसा कोई नीड नहीं है, काफी जनों को हम बना के नहीं देते हैं। और मैं रिटेल मेडिकल का शॉर्टअप दिखाता हूँ। ये मेरे पास खूब सारे डले हुए। ये कंपनी आई और मैंने एंटर किया और ये वित्तीय वर्ष है ना, और एस्केप करते ये खुल गया अपना सॉफ्टवेयर। ये दिखता मार्ग का मेडिकल, आपको दिख रहा है रिटेल बिल का। रिटेल बिल में लेंगे तो आपको यहाँ बटन लगे हुए आएंगे, ठीक है ना। और जो रिटेल और होलसेल साथ में वो बेसिक वाला सॉफ्टवेयर लेता है तो उसमें बटन नहीं आता है, और सिल्वर जो लेगा उसमें रिटेल दोनों आएंगे। अब चलते हैं अपन डेमो देखने के लिए। अब बेसिकली मेडिकल में डेमो में कुछ नहीं है ऐसा, परचेज करते हैं मेडिसिन, स्टॉक आएगा और फिर अपन सेल बिल बना के कस्टमर को दे देंगे। तो आप देखते हैं, सबसे पहले मेडिसिन लेके आए होंगे आप, तो यहाँ पे परचेज बिल पे एंटर करेंगे। देखो बटन बने हुए, यहाँ पे खूब सारे बटन बने हुए। ये देखो, इन बटन को शॉर्टकट बटन बोलते हैं। ऊपर बने हुए मेन्यू बटन, इन मेन्यू बटन में मास्टर, ट्रांजैक्शन में सेल परचेज, अकाउंट्स में वाउचर की एंट्री, पेमेंट रिसिप्ट की, डिजिटल में आपका कुछ ऐसा ऐसा कुछ, उसकी बुक्स में है ना उसकी सेल परचेज की एंट्री, डेटर्स की फाइनल रिपोर्ट, जीएसटीआर। जीएसटी का अगर नेचर है तो जीएसटी इंक्लूड हो जाएगी। ईवे बिल, स्टॉक करंट है ना, नियर एक्सपायरी, एक्सपायरी कब होने वाली है, डेड स्टॉक कब है ना, बैच का स्टॉक देखना है। डेली रिपोर्ट में सेल परचेज, और रिपोर्ट में इस सेल परचेज की रिपोर्ट आ जाएगी। ये जब अपन सॉफ्टवेयर जब चलाएंगे तब अपने जो जिससे लिया हुआ उसको आपको जब दिक्कत आए, सीए पूछे, चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछे, जब भी पूछे तो आप कॉल लगा के उस बच्चे को पूछेंगे तो वो आपको बता देगा, उसका कोई चार्ज नहीं लेगा। क्योंकि अभी अपन को लेके है ना पहले परचेज की एंट्री और सेल बिल बनाना सीखना है ना। ये मैंने सॉफ्टवेयर बता दिया। नीचे यहाँ पे जैसे जैसे कंपनी चलाएंगे सॉफ्टवेयर, ये नीचे देखो हरी पट्टी पे F1 कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई दबाया तो ये प्रोडक्ट की लिस्ट है, देखो आइटम लिस्ट, कंट्रोल प्लस एल लेजर खुल जाएंगे। तो ये शॉर्टकट बटन आपको नीचे चेंज होते हुए दिख रहे होंगे। अब बेसिकली हम करते हैं परचेज की एंट्री। सबसे पहले माल खरीदना, तो देखो कर्सर नीचे आता है एरो से, सारा देखो एरो दबा रहा हूँ, 4 एरो होती कीबोर्ड में। इस सॉफ्टवेयर में 4 एरो चलती है, अप डाउन लेफ्ट राइट के लिए, एस्केप बटन बाहर आने के लिए, एंटर अंदर जाने के लिए। सबसे पहले परचेज बिल पे एंटर किया, तारीख आगे सबसे ऊपर 26 तारीख। अगर आपका बिल पुराना है 20 तारीख को आया हुआ तो आप 20 और 6 डाल दीजिए। मैंने माइनस हाइफन कुछ नहीं डाला है, सीधा लिखा है, एंटर किया। ये कह रहा हो पुराना डेट का बिल है, दिख रहा है ना, करंट डेट नहीं कर रही है तो यस कर देना है। अब पीछे कर्सर ने ना क्या कर दिया, लेजर खोल के लिया है जिससे अपन माल लेंगे। इसमें पहले कोई लेजर नहीं बना हुआ, एक MR मेडिकल सेल्स बना हुआ है। तो नया लेजर बनाने के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा, नीचे देखे क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ F2, मतलब कि जिस मार्कती से माल लिया उसका लेजर बनाएंगे। F2 किया तो एक कैडिटर लिखा आ गया, सप्लाई। कैडिटर पे एंटर किया, इसी के अपने आप काली पट्टी सेलेक्टेड आए, क्योंकि कुछ सेलेक्ट नहीं करना, माउस से कुछ नहीं चलाना है, सिर्फ कीबोर्ड से चलेगा और वो सेलेक्टेड ही रहेगा। अपने को सिर्फ एंटर प्रेस करना है। अभी देखो काली पट्टी आ गई, एंटर प्रेस करना, यहाँ पे लिखना मेडिकल का। मान लो अपन लिखते हैं MS मेडिकल, ये मैंने MS मेडिकल जिससे माल लिया है, ठीक है, एंटर एंटर कर दिया। अब एड्रेस में डालते हैं कहाँ की ये पार्टी, मान लो जयपुर की पार्टी है, मैंने जयपुर लिख दिया, एंटर एंटर कर दिया। उसका पिन कोड, नंबर, मेल आईडी, कॉन्टेक्ट पर्सन जिससे माल खरीदे उसका डेजिनेशन, उसका फोन नंबर पे कर्सर 3 बार जाता है। और उस व्यक्ति के पास जीएसटी नंबर है तो अपन यहाँ जीएसटी नंबर डाल देते हैं, 0ALRPG43336P1ZF, एंटर कर देंगे ये। तो ये जीएसटी नंबर यहाँ पे आ गया, दिख गया आपको जीएसटी नंबर। लोकल इसलिए क्योंकि अपन राजस्थान में बिजनेस, दिल्ली का गुजरात में बिजनेस करते हैं। तो ये पार्टी राजस्थान का, ये सॉफ्टवेयर राजस्थान का, इसलिए यहाँ आ गया। एंटर किया, ये सेव हो गया। सेव होते ही नहीं दिखता है, एक बार क्या प्रेस करना पड़ेगा, एस्केप प्रेस करते दिखा आपको, दिखा MS मेडिकल। अब एंटर करेंगे, काली पट्टी अपने आप सेलेक्टेड, एंटर करो। यहाँ पे डालेंगे पार्टी नंबर, मतलब बिल नंबर जिससे खरीदा है, CR माइनस कुछ बिल नंबर डाला अपन ने, डाला जिससे खरीदा वो बिल नंबर, एंटर करेंगे। कर्सर डेट पे गया, वो डेट को अपने को ध्यान नहीं देना, वो डेट वो होती है जब रिसीविंग पर अपने को कर्सर पे ध्यान नहीं देना। एंटर किया, क्रेडिट, माल अपन ने क्रेडिट में लिया है, अगर कैश में लिया तो यहाँ कैश सेलेक्ट करा देंगे, और क्रेडिट में लिया तो
मोस्ट ऑफ तो कैडिट ही लाते हैं, फिर भी कैश लाते हैं तो सी दबा देंगे, और कैडिट लावे तो आर दबा देंगे। बाय डिफॉल्ट कैडिट ही आएगा। एंटर किया, कर्सर आ गया अभी नीचे, आ गया नीचे। अब कर्सर पर एंटर करते हैं तो मेडिसिन पहले से रिटेल में हम डाल के देते हैं। कुछ कस्टमर बोलते हैं मैं नहीं डाल के देनी, तो ठीक है हम डाल के देते हैं। अब जैसे कि मान लो मेडिसिन सर्च करते हैं, मान लो जैसे कि मैंने CALPO कालपोल सेलेक्ट करी। अब कालपोल 500 mg टैबलेट है मेरे पास, है ना, तो वो जैसे कि इसमें तो पहले से ही बनी हुई, अपन नहीं बना लेते हैं। मैं F2 करता हूं और मैं बनाता हूं CALPOL कालपोल, ये मैं लिखता हूं 500 mg, ठीक है। एंटर करता हूं, पैकिंग 1/10 की पैकिंग है ये पैकिंग, ये प्रिंट के लिए आएगा पैकिंग। अब ये टैबलेट है, पत्ता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल यस कर देंगे, मान लो पॉइंट में देनी हो तो ये गोली सिप्ला कंपनी की पहले से डली हुई है, सिप्ला की है, रैनबैक्सी की, आप सेलेक्ट करा देंगे फर्म का। अब हमें नहीं पता होता है सॉफ्टवेयर वालों को, रैनबैक्सी की है, सिप्ला की है, डॉक्टर की है, पैथ की है, तो मैंने जो कंपनी होगी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करा दूंगा। सॉल्ट पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल एम्ब्रोस्टिन है, कैफीन है, सिट्रीजिन है, आपको जो सेलेक्ट कराना आप पहले से डला हो। कैटेगरी टैबलेट है या स्ट्रिप है, टैबलेट। HSN कोड बिल में लगा हुआ आएगा, टैक्स का कोड होता है 5% है या 12% है या 18 या 28 है, तो आप जो देखेंगे वहां पे सेलेक्ट करा के एंटर 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 कर देंगे। अब मेन चीज ध्यान देने वाली बात है मेडिकल के रिटेल दुकान में, यहाँ पे आपको डालना है कि पत्ता कितने का है। यहाँ पे मेडिसिन में ही डालना, जो टुकड़ों में बिकती है, पत्तों में सिरप होती है या फिर आई ड्रॉप होती है, उसमें कुछ नहीं डालना है यहाँ पे कि ये 10 का पत्ता है या 10 डालेंगे तो ये टैबलेट गोली में बिकेगी। 10 डाला, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, ये सेव हो गया। अब आपने एक चीज ध्यान नहीं दी, मान लो ये गोली जब मैंने बनाई तो ये नारकोटिक्स है, शेड्यूल H1 है, तो यहाँ पे एक विंडो है, यस करके मैं डाल सकता हूं ये गोली मेरे ना कौन सी है, नारकोटिक्स की है, शेड्यूल H1 की है या शेड्यूल, क्योंकि जब आपको पता है कि कुछ डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स गोली होती है वो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, शेड्यूल H1 है, नारकोटिक्स है, टेमाडोल्ड है, तो ये करेंगे ना तो आपको है ना भर बार डॉक्टर का नाम पूछेगा और रिकॉर्ड भी सेव होता रहेगा। ये बन गई गोली कालपोल 500 mg। अभी मैंने बनाई है, एंटर करूंगा तो बैच नंबर पूछेगा, बैच नंबर डाला मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डाला, मतलब कि है ना एक्सपायर कब हो रहा, मतलब कि ये एक्सपायर 26 में डाला। अभी इसमें अपन क्या करते हैं, क्वांटिटी डालते, कितने पत्ते खरीदे अपन ने, 10 पत्ते खरीदे, 10 पत्ते डाले अपन ने, और खरीद रेट कितनी है अपन ने, जैसे कि अभी खरीद रेट जो MRP पत्ते की MRP की खरीद रेट है 120 रुपए, 120 रुपए डाली अपन ने, और MRP डालेंगे। अब रिटेल में क्या होता है, MRP होता है मोस्ट ऑफ, एक पत्ते की MRP, सिंगल पत्ते की MRP मान लो, ठीक है ना, तो मान लो 160 रुपए MRP, हमने 160 रुपए MRP डाल दी, एंटर कर दिया, ये कर्सर आ गया नीचे, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा, देखो कालपोल अपन ने ऊपर डाली 10 पत्ते, अभी एक टैबलेट मैंने ली है और MRP इतनी है और बेचने की रेट 60 है, ठीक है। अब दूसरी टैबलेट लेनी है आपको तो आप इस एरो से दबा के यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लो। अब देखते हैं अपन पहले से इसमें डली हुई, मान लो आपने सर्च करी तो सिट्रीजिन टैबलेट आई, ठीक है, अपन ने उसका बैच डाल दिया जो भी बैच था, और अपन ने एक्सपायर डाल दी 12, और ये अपन ने एक्सपायर होगी 29 में, ठीक है। इसमें 8 पत्ते लिए हमने, 26.55 में आई है और पहले से डली हुई थी, और इसका अपन बेचते 90 रुपए MRP पे। ये दो मैंने परचेज करी। इसमें लाल कलर क्यों आया, इसमें है ना HSN नहीं लगा हुआ, जो टैक्स का कोड था जो समझ में आया, और ऊपर वाले में अपन ने लगाया था, और देख समझ लो मतलब, और N का मतलब होता है नया रेट, न्यू रेट, है ना। अब टैब दबा के सेव कर सकते हैं, सेव करना है तो नीचे बटन है सेव का, या कंट्रोल W दबा के। अब सामने से कोई डिस्काउंट आए तो डाल सकते हैं, नहीं तो एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, ये हो गया परचेज, ठीक है। तो MS मेडिकल में अपन ने परचेज कर लिया ये वाली। अब ये परचेज की एंट्री समझ में आ गई हुई डेमो में अपन को, ये देखिए कालपोल मैंने लिखा यहाँ पे 10 पत्ते हैं, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब अपन करते हैं सेल बिल, है ना। सेल बिल कैसे बनाते हैं, अब देखो क्या हो, रिटेल में क्या होता है, जैसे अपन माल खरीदते हैं ना तो मेडिसिन में पत्ते खरीदते हैं, और अपन बेचते समय क्या करेंगे, कर्सर क्या है रिटेल बिल पे एंटर होगा। जैसे परचेज किया सबसे ऊपर वाला कर्सर रिटेल बिल पे पड़ा, एंटर करा, आज की तारीख आ गई, पेशेंट का मोबाइल नंबर पूछेंगे, सर अपना मोबाइल नंबर देना, मोबाइल नंबर देगा बंदा, एंटर करेंगे, पेशेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर का मोबाइल नंबर नहीं है तो अपन डॉक्टर का कोड डालेंगे F1 दबा के, और F1 दबा के F2 दबाएंगे, कोड नंबर डाला 2, और डॉक्टर का नाम लिखा कमल किशोर जी, मैंने कमल लिखा और किशोर KSHOR, एक बार ऐड करना डॉक्टर का नाम, और कोड क्या डाला मैंने 2, ताकि मुझे पता रहेगा, ठीक है। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। अब जैसे सेलेक्ट किया अपन ने जो गाली थी कालपोल, 10 पत्ते अपन ने लिए थे 160 रुपए में, 50 mg के, एंटर डाला, एंटर किया, और अपन मान लो उसको एक पेशेंट को 8 गोली दी, अपना आप 160 रुपए के हिसाब से वो 8 गोली का 128 रुपए बन गए। और अपन ने एक क्या ली थी, सिट्रीजिन डाली थी अपन ने, जो 8 गोली टैबलेट थी, ठीक है ना। अब वो एक टाइप की क्या थी, मेरे आई ड्रॉप्स थी, मतलब वो टैब होती तो मैंने कन्वर्जन नहीं डाला, देखो अभी कन्वर्जन नहीं डाला था, इसलिए एक गोली में कट के आई यहाँ पे।
अगर इसमें है ना मैं टैबलेट और 15 की स्कीम डालता तो अपना आप ही वहां पे आती, मतलब कि है ना। तो अभी मैं दिखाने के लिए ऐड करी है कि इसमें मैंने है ना वो पे गोली पे जब टैब मैंने सेलेक्ट करी है सिट्रीजिन, मैंने यहाँ 15 की पैकिंग तो डाली थी और यहाँ मैंने 15 नहीं लिखा। अगर मैंने यहाँ 15 लिखा होता ये 15 तो अपना आप ही एक गोली की रेट लगता है ये, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या किया, इसमें भी डाला नहीं था इसलिए ये यहाँ पे एक पूरा पूरा ले लिया, ठीक है ना। ये सेल बिल है। अब एक की रेट लगी, ये मान लो सिरप समझ ले, तो आप इस सिरप की जगह मैं यहाँ पे सिरप लिख देता हूँ टैबलेट की जगह, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए, है ना, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ सेल बिल को, ये मैंने एंटर कर दिया, ये सेल बिल बन गया। और प्रिंट आउट देखिए तो ये प्रिंट आउट आ गया, ऐसे रिटेल बिल में प्रिंट आउट आ गया। ये अपन ने क्या दी, कालपॉल टैबलेट दी और ये क्या ना सिट्रीजिन टैब दी है। अब इसको देखते हैं, अब स्टॉक जाके एस्केप करता हूँ, कंट्रोल आई, ये कालपॉल को, ये तो हो गई 7 और कालपॉल पता देखते हैं वो 9.2 दिख रहा है आपको, 9.2, क्योंकि अपन ने 8 गोली बेची है। ये तो हो गया सेल और परचेज। स्टॉक देखना अपने को, यहाँ स्टॉक बटन पे क्लिक करोगे और CL दबाओ, कालपॉल ये अभी यहाँ आ गई। यहाँ पे एक्सेल में पूरा डेटा निकल जाता है, एक्सेल बटन दबाओगे तो, ठीक है। तो ये है सेल और परचेज मतलब कि। और आपको बैच वाइज स्टॉक देखना है तो यहाँ पे बैच वाइज स्टॉक मिल जाएगा, जिस गोली का अवेलेबल है। ये इतनी सी खरीदी भी अपने पास, कालपॉल के 2 अलग अलग बैच हैं दिख रहे हैं। और आपके पास और कुछ देखना है आपको, एक्सपायरी, नियर एक्सपायरी स्टॉक जो यहाँ पे होगा तो यहाँ बटन दबाते ही एक्सपायरी दिख जाएगा। ये है मेडिकल का रिटेल सॉफ्टवेयर का डेमो, जिसमें मैंने एक परचेज और एक सेल की एंट्री बताई। और किसी पार्टी से माल खरीदते हैं, जैसे पेमेंट करना है, जिससे अपन ने माल लिया है, अपन ने किससे माल लिया था अभी, MS मेडिकल से। ये 1400 रुपये थे और इसको 1000 रुपये जमा करने हैं, तो ये 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। तो ये पेमेंट की एंट्री भी हो जाती है। और रिसिप्ट की, अगर आप किसी को उधार देते तो उसकी भी पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज और सेल मॉडिफाई बिल। अगर आपने पहले किसी का बिल बना लिया, चेंज करना है तो ये मॉडिफाई का बटन है। इसमें कोई गोली कम करनी है तो आपने 8 दे रखी है तो 7 करनी है तो 7 हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो ये एक टाइप का डेमो मैंने आपको दिखा दिया, जिसमें सेल, परचेज और रिसिप्ट पेमेंट की एंट्री है। और ये मेडिकल का रिटेल सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना।